नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से जानकारी, कर्मचारियों के नियमितीकरण पर एक बड़ा बयान मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया है कि संविदा नियमितीकरण को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है, विभागवार जानकारी मंगवाई गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द पूरी होगी। उनकी तरफ से कहा गया है 15 अगस्त तक 9,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। और जिन जिन विभागों में संविदा और इस तरीके से कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मंगाई जा रही है, शीघ्र इसमें निर्णय लिया जाएगा। जिन जिन विभागों में संविदा और इस तरीके से कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मंगाई जा रही है, शीघ्र इसमें निर्णय लिया हुई है। और जिन जिन विभागों में संविदा और इस तरीके से कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मंगाई जा रही है, शीघ्र इसमें निर्णय लिया जाएगा। जिन जिन विभागों में संविदा और इस तरीके से कर्मचारी हैं उनकी जानकारी मंगाई जा रही है, शीघ्र इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो ये आप सुन रहे थे मंत्री रविंद्र चौबे को। एक बड़ी बात उनकी तरफ से कह दी गई है। संविदा कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे थे नियमितीकरण की मांग को लेकर, लेकिन अब ये उनकी तरफ से बयान सामने आ चुका है। विभागवार जानकारी मंगवाई है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही है। ममता, लगातार हम आंदोलन का दौर देख रहे हैं, लेकिन क्या इसे कह सकते हैं कि खुशी की कोई ना कोई खबर अब कुछ दिनों बाद सामने आए? बिल्कुल, देखिए लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं और कब नियमितीकरण होगा ये भी उनकी मांग है। हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई गई है, लेकिन उसके बाद भी ये अटकलें जारी रही कि क्या उनका उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन अब तो रविंद्र चौबे ने, इस तरह की खबरें भी आती थी कि फाइल मंगाई गई है, ऑर्डर और एक तरह से कहें कि आदेश, एक तरह से कहें कि सब विभागों में चिट्ठी भी गई है। लेकिन अब इस चिट्ठी को लेकर जिस तरह से रविंद्र चौबे ने भी कहा कि इस पर जो है वो चर्चा हो चुकी है और जल्द कुछ सामने आएगा, तो जाहिर तौर पर एक उम्मीद तो जगी ही है जो संविदा कर्मी है उनको। और उनकी बात का ये मतलब भी है कि हो सकता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालने की कोशिश की जाए। नियमितीकरण भी अगर मान लो करते हैं तो कितने लोगों का करेंगे, कितने साल पुराने लोगों का करेंगे। कई ऐसे हैं जो प्राइवेट एजेंसीज के जरिए वहां पर लगे हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट वो नहीं है, संविदा कर्मी एजेंसी में है, तो उनको लेकर किस तरह की जो उन्हें जो है राहत मिल सकेगी, इस पर जो है वो ये सबकी नजर लगी रहेगी। लेकिन फिलहाल इशारे तो यही लग रहे हैं कि सरकार कुछ कर सकती है। जी ममता, शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी उनकी तरफ से बयान, इस बात का भी जिक्र कि 15 अगस्त तक नियुक्तियां पूरी होंगी। बिल्कुल, देखिए, और उसको लेकर लगातार सवाल भी किए जा रहे थे और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि 15 अगस्त तक नियुक्तियां पूरी हो जाएंगी। और प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भी भर्तियां की जा रही है, तो जो व्यापम के जरिए एग्जाम भी लिया जा रहा है, तो वो शिक्षकों की भर्ती को लेकर है, व्याख्याताओं की भर्ती को लेकर है। तो ज्यादातर प्रदेश भर के स्कूलों में भी राहत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। देखना होगा सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है। आगे बढ़ते बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अकलतरा के पास डिरेल हुई है मालगाड़ी। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर यहां ट्रेनों का परिचालन लगातार बाधित होता हुआ कई यात्री ट्रेनों को आउटर पर रोका गया। अकलतरा स्टेशन के पास की पूरी घटना। कोरबा बिलासपुर से राहत दल भेजा गया है, लगातार कार्य में जुटा हुआ है। बजे अकलतरा यार्ड में एक गुड्स ट्रेन जो कि डाउन लाइन से मिड लाइन की ओर जा रही थी, उसके 9 वैगन्स और एक वैगन वो पटरी से उतर गए हैं और उसके कारण से वहाँ पर अभी जो ट्रैफिक है वो अवरुद्ध हो गया है। बिलासपुर और कोरबा दोनों जगह से अकलतरा यार्ड में इसको दुरुस्त करने के लिए क्रेन भी भेजी गई है। वहाँ पे काम चल रहा है, रीरेलमेंट का काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये कुछ ही घंटों में हम लोग इसको पूरी तरह से रीरेल करके ट्रैफिक को पुनः नॉर्मलाइज कर देंगे। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 7 ट्रेनों को पहले से रद्द कर दिया है। 28 और 29 जुलाई के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। 28 और 29 जुलाई तक 7 ट्रेनें सिलसिलेवार रद्द रहने वाली हैं। बिलासपुर नागपुर सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम होगा और इसी के चलते रेल जो है प्रभावित हो रही हैं। आपको यह भी बताएं कि 28 जुलाई को रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द हो चुकी है। दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल भी रद्द की जा चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं उन 7 ट्रेनों की सूची जिन्हें इस इंटरलॉकिंग के काम के चलते रद्द करना पड़ा है।
जुलाई रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द हो चुकी है। 28 जुलाई को रायपुर डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 28 जुलाई की ये सभी जानकारी और 29 जुलाई को लेकर भी डोंगरगढ़ रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल कैंसिल हो चुकी है। तो दोनों ही दिनों के लिए रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर 7 ट्रेनें रद्द हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग की बड़ी सर्जरी देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले, जिन्हें लेकर सूचना जारी हो चुकी है। 66 इंस्पेक्टर हैं जिनके तबादले हुए हैं। 533 सब इंस्पेक्टर हैं। डीजीपी अशोक जुनेजा ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। पुलिस विभाग के भीतर विधानसभा चुनाव वाले साल में इसे एक बड़े सर्जरी के तौर पर कहा जा सकता है। कानूनी कसावट लाने की कोशिश। इधर सुकमा में आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि आवासीय विद्यालय में काम करने वाली प्यून का पति निकला है। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए बड़ी टीम बनाई थी। वारदात के कुछ दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में आवासीय विद्यालय की अधीक्षिका को भी गिरफ्तार कर लिया है। अधीक्षिका पर मामले को छुपाने का आरोप लगा है। कुछ बताया, उसके अलावा जो घटना हुई है वहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है, और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माडवी हिडमा उर्फ राजू। उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और घटना के दिन वो उसी कैंपस में उपस्थित था। वहां जो प्यून है उसका एक पति है और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना गुनाह कबूल किया है। और इस मामले को लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। विधायक बीजेपी जांच दल के संयोजक रंजना साहू ने कहा कि कांग्रेस के लोगों की मानवता मर चुकी है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा की तरफ से भी यही कहा गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ। सुनिए। इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया और जब 22 तारीख को ये घटना हुई, 23 तारीख को सुबह को अधीक्षिका ने उस बच्ची को उसकी माता के साथ उसके गांव वापस भेज दिया। पूर्णतः इस विषय को दबाने का प्रयास किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि मीडिया तक ये बातें ना जाए। लेकिन जब बच्ची दर्द से कराह रही थी, दर्द से बहुत रो रही थी, आपको बता दूं तो बच्ची वॉशरूम नहीं जा पा रही थी। माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मणिपुर घटना को लेकर बयान देते हैं। मैं याद दिलाता उनको कि अंबिकापुर के मणिपुर थाना में एक आदिवासी उरांव बच्ची के साथ घटना हुआ। आज तक आरोपी को पता नहीं है। वो चाहे बस्तर की बात करें चाहे सरगुजा की बात करें। अभी हाल में महासमुंद घटना हुआ है। तमाम यहाँ पे आदिवासियों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ सरकार का यहाँ के आदिवासियों को देना चिंता नहीं है और मणिपुर की बात करते हैं। निश्चित तौर पर मणिपुर में जो घटना हुई वो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। और आपसे नशे के साथ ये भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का शोषण हो रहा है, यहाँ पे बलात्कार हो रही है, उसके ऊपर भी संज्ञान लीजिएगा। तो वहाँ आश्रम ठीक ठाक नहीं चलाया, इनके कारण अधीक्षक को भी अरेस्ट हुआ है अभी। और वहाँ के जो सप्रासी का जो साला है कि भतीजा है, वो इस घटना को अंजाम दिया था। उनको कड़ी से कार्रवाई होगा और आज उनको भी जेल हुआ है। तो इस टाइप के एक घटना कोई भी घटना बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन मणिपुर जल रहा है, वहाँ दिन दाड़े बलात्कार हो रहा है। ये चोरी डकैती में हुआ है, लेकिन उसमें जोड़ना ये आसमान का अंतर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार है, कांग्रेस का सरकार है, सख्त कार्रवाई हुआ है और पहला बार अधीक्षक पर भी पर्दे हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी को मौत के घाट उतारा है। आपको बताएं कि जमीन बिक्री के चलते विवाद हुआ था। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद लंबे समय से चलता आ रहा था और इस विवाद के चलते ही पति ने वारदात को अंजाम दिया। तखतपुर के जूनापारा चौकी क्षेत्र की पूरी घटना। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ भी उससे की जा रही है। मामले की जांच पुलिस कर रही है, क्योंकि अभी तक पूरी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। सिर्फ यही जानकारी कि पैसे के लेन देन को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और उसके बाद कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया पति।
कांकेर से अगली बड़ी खबर, जहां दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अलग अलग मामले को लेकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया जा रहा था। शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता को धमकाने की भी कोशिश की और इसके बाद दुष्कर्म किया गया। इसे लेकर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। की युवती ने केशकाल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस शादी का झांसा देकर आरोपी विक्की ध्रुव ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। घटनास्थल थाना कांकेर क्षेत्र का होने से केस डायरी प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान आरोपी को जशपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। बिलासपुर में पुलिस ने 2 प्रॉपर्टी डीलर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 50 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि दोनों प्रॉपर्टी डीलर लोगों को सस्ते में मकान और प्लॉट देने के नाम पर झांसा देते थे और उनसे पैसे ऐंठ लेते थे। आलीशान दफ्तर बनाकर ग्राहकों को बुलाकर झांसा दिया करते थे। सरकंडा थाना में कई लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत भी की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, दोनों को गिरफ्तार किया। पर पता चला कि इन्होंने जो है थाना क्षेत्र में बिलासपुर भूमि अशोकनगर क्षेत्र में और आशियाना के नाम से ही अशोकनगर क्षेत्र में और वास्तु भूमि के नाम से मुक्का में अपने आलिशान जो है ऑफिस बनाकर रखे हैं, जिसमें ग्राहकों को बुलाकर और सस्ते ऑफर देकर जो है अपने झांसे में लेते हैं और करीब 40 से 50 लोगों के साथ इन्होंने जो है एडवांस लेकर और 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की राशि एडवांस में लेकर के जो है धोखाधड़ी किया है। और 2 आरोपी जिनका नाम संतोष जायसवाल और संदीप जायसवाल है, इन्हें पकड़कर जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपराध घटित करना स्वीकार किया है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार करके जो रिमांड किया गया। रायपुर से अगली खबर है, जहां रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई। नौकरी के नाम पर 14 लोगों से 91 लाख की ठगी हुई। आरोपी आशीष बंजारी और राहुल गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी ने 3 महीने की ट्रेनिंग भी करवाई थी। डीआरएम ऑफिस का बड़ा अधिकारी खुद को बताया करता था। गंज पुलिस ने ठगी के आरोपी को फौरन गिरफ्तार कर लिया। और वहीं जशपुर पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में चिटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर पर प्रदेश में हजारों निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप था। पुलिस ने डायरेक्टर को उज्जैन के एक झोपड़ी से गिरफ्तार किया। आपको ये भी बताएं कि प्रदेश के 8 जिलों में चिटफंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का काम पिछले कई सालों से चलता रहा है। पैसे लेने के बाद कंपनी के लोग फरार हो गए थे। इसके बाद इन 8 जिलों में कंपनी के खिलाफ शिकायत हुई थी। जिले में विनायक होम्स के नाम पर चीट फंड कंपनी जो संचालित थी, उसके विरुद्ध 2018 में अपराध दर्ज किया गया था, जिसके डायरेक्टर फूलचंद बिसे को उज्जैन से गिरफ्तार करने में जशपुर पुलिस को सफलता मिली है। उसको आज जो है ट्रांजिट रिमांड पर लाकर पेश किया गया है और इसके द्वारा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के लगभग 11,500 निवेशकों के 54 करोड़ से अधिक रुपयों की जो है धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें जशपुर जिले के लगभग 750 निवेशकों के 1 करोड़ 60 लाख से अधिक की रकम धोखाधड़ी। नक्सलियों की ओर से मनाए जा रहे शहीदी सप्ताह को लेकर बस्तर में सुरक्षा बल अलर्ट है। लगातार सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी को देखते हुए नक्सलियों में बौखलाहट भी नजर आती है। कांकेर के कोयली बेड़ा के बड़ी पारा मार्ग पर बैनर लगाया देखा गया, साथ ही साथ पर्चे भी फेंके हैं। इसमें 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान है। नारायणपुर से भी इसी तरह की सूचना। सर्चिंग पर निकले जवानों ने कुकड़ा झोर में बने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। इलाके में लगातार गश्त बढ़ाई जा रही है। नारायणपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नक्सलियों ने जो स्मारक बनाया था उसे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से ध्वस्त किया है। बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से। नारायणपुर के कुकड़ा झोर में स्मारक बना रखा था। सर्चिंग अभियान पर जवान निकले थे। लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है और इसी के चलते इस नक्सली स्मारक को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की। नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज कैंप आकाबेड़ा से डीआरजी बस्तर फाइटर एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान हेतु कोकानार, मेटानार और कलमानार आदि क्षेत्र की ओर रवाना हुई थी और उक्त सुरक्षा बलों के द्वारा जो है
दौरान सर्चिंग और गश्त के जो है ग्राम मेटानार में नक्सलियों द्वारा निर्मित नक्सली स्मारक मिला, जिसे मौके पर जो है सुरक्षात्मक मानकों का पालन करते हुए जो है ध्वस्त किया गया है। मनेंद्रगढ़ की अब चर्चा करेंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद विधायक और नगर निगम की टीम कहीं न कहीं जागी है। विधायक ने पानी में डूबे 3 घरों का निरीक्षण किया। नगर पालिका की टीम वार्ड नंबर 14 में पहुंची और विधायक ने नगर पालिका के अधिकारियों को फौरन निर्देश दिए कि पानी निकासी जल्द से जल्द करा ली जाए। 3 घरों में पानी घुस गया था बारिश का और लोग इसी तरह से जीने को मजबूर थे। अभी कांग्रेस की नगर निकाय की सरकार हो या कांग्रेस की राज्य सरकार हो, हर जगह काम करना चाहती है, लेकिन चूंकि ये एरिया SECL और रेलवे की ज़मीन में आता है, चिमरी और मनेंद्रगढ़ का, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो राजनीति करते हैं और केंद्र के जितने भी उपक्रम हैं SECL और रेलवे से लगातार कामों को रोकवाने का काम करते हैं, वहाँ से ऑब्जेक्शन दिलवा के। और सुकमा से इस बीच एक बड़ी खबर है। अब और मामले को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दीक्षिका के पति और CRC जागीर खान को निलंबित किया जा चुका है। कलेक्टर ने दोनों को निलंबित किया है। अब और घटना की जानकारी नहीं देने का आरोप इन पर लग रहा है। पोटा कैबिन के दीक्षिका पर लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही साथ इनके पति के खिलाफ भी अब कार्रवाई हुई है। अधीक्षिका के पति और CRC जागीर खान, जिनके ऊपर अब गाज गिरी है, निलंबित किया जा चुका है। पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। धमतरी की अब चर्चा करेंगे, जहां सड़कें धूल फाकने लगी हैं। शहर से गुजरने वाला NH यहां से लेकर सिहावा, दुर्ग और राजनांदगांव जाने वाली सड़कें बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में। इसी की वजह से सड़कों पर धूल का गुब्बारा नजर आता है। लोग इस धूल की वजह से परेशान हो गए हैं। ये धूल राहगीरों के लिए बीमारी का सबब बन गई है। शहर वासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं। आप ही लोग देखो, इतना चारों तरफ पूरा रोड पूरा जाम वाम हो जाता है पूरा। और धूल तो भी अब बारिश का मौसम है, देख लो, फिर भी आप कितना धूल उड़ रहा है, देखो। समस्या हो रही है इस रोड में और मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है भाई, धूल के कारण जो तकलीफ़ें हो रही है उसमें समय समय पे पानी वानी डलवाते रहें। उससे आम नागरिकों एवं दुकानदारों को भी बहुत सुविधा एवं राहत मिलेगी। हम लोग नाश्ता भयंकर ढक के रखते भैया और ग्राहक को देने पड़ते हैं, बचा के रखते हैं। कितना परेशानी हो रहा है इससे? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है भैया। धूल के लिए विशेष करके सिहावा रोड की आप बात कर रहे हैं, जहाँ भी ट्रैफिक भी डाइवर्ट हो गया है, बता रहे हैं। तो मैं अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया हूँ कि जब पानी नहीं गिर रहा है उस दिन टैंकर से रोडों में पानी डालने का निर्देश मैं आज दे दिया हूँ। इधर सुकमा में लगातार बारिश हो रही है। शबरी नदी उफान पर है। शबरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने कोंटा CWC ऑफिस पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को अलर्ट कर दिया है। शहर के लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा है। इधर चिंतलनार में मुकरम नाला उफान पर आ चुका है। नाले में बाढ़ जैसी स्थिति है। नाले के ऊपर से पानी बहने से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। इधर सुकमा की कोंटा और चेट्टी के पास नेशनल हाईवे 30 पर भी बाढ़ का पानी आ चुका है। नेशनल हाईवे पर करीब आधा फीट पानी चढ़ गया है। गोदावरी का पानी जो है वो लगातार नेशनल हाईवे 30 पर आने की वजह से आवागमन बुरी तरह से बाधित होता हुआ। ये ड्रोन व्यू हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो जलभराव की स्थिति भी नजर आएगी। जिले में लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे खतरे लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लिए बने हुए हैं। कोंटा में स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। बीजापुर की चर्चा करेंगे, जहां बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। जहां करोड़ों की लागत से बनी सड़क और पुलिया बह चुके हैं। मूसलाधार बारिश में पुल और पुलिया बह गए। इधर बीजापुर के उसूर ब्लॉक के एंगपल्ली में 3 महीने पहले ही सड़क बनाई गई थी, वो भी बुरी तरह से ध्वस्त हो गई।